हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में जो कि इंटरमीडिएट्स 11th क्लास, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर सभी कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम होता है भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है उसे हिंदी में कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। कार्बधात्विक यौगिक जो हैं उसमें एक आपका जो कंपाउंड आता है उसका नाम होता है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हिंदी में इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वह 12th क्लास से लेकर और जब तक आप अपनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे बीएससी, एमएससी, पीएचडी, तब तक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये आपके साथ चलता है और इसकी जो सिंथेसिस होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 80% जो यौगिक होते हैं, 80% जो कंपाउंड होते हैं उनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मदद से बनाया जा सकता है। अब हम ध्यान देंगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हिंदी में इन्हें कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। हिंदी में इन्हें कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन सीधा धातु से जुड़ा रहता है उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं, अर्थात जिसमें मेटल एटम जो होता है वो सीधा कार्बन से जुड़ा रहता है। तो आइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3Li, जो आपका लिथियम है वो आपका मेटल है और ये लिथियम जो है ये मेटल है। मेटल सीधा किससे जुड़ा हुआ है? ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखने में तो ये ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होने के कारण यह कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका हम विस्तृत रूप देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहां आपका लिथियम लगा होता है। तो ये लिथियम जो है भैया इसे कहते हैं मेटल, अर्थात धातु। तो जो धातु है लिथियम, जो मेटल है लिथियम, वो सीधा किससे लगा हुआ है भैया? कार्बन से लगा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिनमें मेटल या धातु सीधा कार्बन से जुड़ा रहता है उन्हें हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन कंपाउंडों या जिन यौगिकों के अंतर्गत मेटल और कार्बन आ जाए उसे हम कार्बधात्विक यौगिक ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास आ जाता है CH3OLi, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो लिथियम मेटल है, जो लिथियम धातु है, ये धातु सीधा बेटा और ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये सीधा कार्बन से नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब इस यौगिक के अंदर कार्बन और लिथियम दोनों होने के बावजूद भी ये यौगिक आपका कार्बधात्विक यौगिक नहीं कहलाएगा। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि लिथियम जो धातु है वह ऑक्सीजन से सीधे लगा हुआ है, ना कि कार्बन से। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे यौगिक जिनमें धातु सीधा कार्बन से लगा होता है उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें कार्बधात्विक जो यौगिक होते हैं उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो यौगिक है उसका नाम होता है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आइए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हिंदी में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब ये होता क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? जो इसका फार्मूला होता है वो होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है? हमारे यहां केमिस्ट्री में जो R ग्रुप होता है इसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, और जब R की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई रहती है तो इसे हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन।
और जब एल्केनों में से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, मतलब RH में से जब आप माइनस कर देंगे हाइड्रोजन को, तो यहां पर जो ग्रुप बचेगा उसे कहेंगे R। और जो R ग्रुप होता है उसी को आप कहते हैं भैया एल्किल ग्रुप, इसी को आप कहते हैं एल्किल समूह। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होते हैं, उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RMgX। यह इसका क्या है भैया, जनरल फॉर्मूला है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है RMgX, और इसे क्या कहते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्बोधात्विक यौगिकों का सबसे अच्छा कंपाउंड माना जाता है, क्योंकि इस कंपाउंड की मदद से हम 60 से 70% रासायनिक कंपाउंडों को बना सकते हैं, केमिकल कंपाउंडों को बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों की सिंथेसिस में जो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो आइए इसकी बनाने की विधियों के बारे में जान लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। अब हम बनाने की विधियों की बात करें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब हम बनाने की विधियों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब हम मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की प्राप्ति होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एल्किल हैलाइड्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था जो R ग्रुप होता है इसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, और जो X ग्रुप होता है इसे हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो ये हो जाएगा RX, इसका मतलब हो गया, ये हो गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, तो मैग्नीशियम धातु के साथ जब हम कराते हैं तो ये रिएक्शन शुष्क ईथर में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। इंग्लिश में इसे ड्राई ईथर कहते हैं। तो जब एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराई जाती है तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है RMgX। अब ध्यान देंगे यहां पर कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें जो मैग्नीशियम है वो आपका सेंटर में आ गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम होता है भैया उसकी दो वैलेंसी होती है। तो इसकी दो वैलेंसी कैसे पूरी होगी, जब ये इन दोनों के मध्य में आ जाएगा। अगर मैं इसको X के साइड में लगा देता तो भैया हैलोजन की एक वैलेंसी होती है और उसकी हो जाती दो वैलेंसी, और मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होती है उसकी हो जाती एक वैलेंसी, तो कंपाउंड हो जाता गलत। तो यहां पर जो RMgX है ये बनने वाला जो कंपाउंड है इसी को आप कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। ये तो हो गया आपका भैया R। अब ये R यहां पर क्या है इस चीज को और देख लीजिए, तो एक बात में ही पूरी बात खत्म हो जाएगी। यहां पर R आपका एल्किल ग्रुप होता है, क्या होता है भैया, एल्किल ग्रुप। और यहां पर R जो है वो एरिल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है। अब ये एरिल क्या है भैया, इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो शुष्क ईथर होता है, ड्राई ईथर, तो ये रिएक्शन जो होती है भैया ये 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ठीक है। तो जो एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ 40 से 45 डिग्री तापमान पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की प्राप्ति होती है। अब इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये R आपका एल्किल भी हो सकता है और R आपका एरिल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एल्किल ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो एल्किल ग्रुप तो आपका होता है CH3, या आप कहें CH3CH2, मतलब जो चेन वाले आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी एक वैलेंसी कम होती है उन्हें हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। और यदि हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, और इस एक हाइड्रोजन को यदि हम यहां देखें तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला हो जाता है C6H6,
और इस C6H6 में से यदि मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं तो ये बन जाता है आपका भैया फेनिल। क्या बन जाता है? फेनिल। और इसी ग्रुप को आप कहते हैं भैया एरिल। क्या कहते हैं? एरिल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3MgBr, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि C6H5MgBr। ये आपके होते हैं भैया एलिफेटिक। और ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है जिसमें बेंजीन रिंग है इसे कहते हैं भैया एरोमेटिक। ये दो प्रकार के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना ही लिया है तो हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। तो देखिए भाई, रिएक्शंस में आपको आसानी से समझा देता हूं। रिएक्शंस इसकी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम किसी की रिएक्शंस की बात करते हैं, जब हम किसी यौगिक या कंपाउंड की अभिक्रिया या रिएक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकअप ऑफ बॉन्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ब्रेकअप ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड क्रिएशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बंधनों का टूटना और नए बंधनों का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखिए भाई, यहां पर हम देखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, क्या होता है? RMgX। तो पहले हम इसका क्या करते हैं भैया, ब्रेकअप करा के देख लेते हैं। तो RMgX कैसे यहां से ब्रेक होगा? तो मेटल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वे मेटल्स होते हैं। तो यहां पर जो मैग्नीशियम धातु है ये धातु हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये हमेशा मैग्नीशियम धातु की अपेक्षा क्या होंगे भैया? नेगेटिव होंगे। और जहां पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। तो अर्थात बात ये हुई कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं उनमें R और मेटल, एल्किल और मेटल का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर हम किसी कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका इस हिसाब से ही ब्रेक होगा। जैसे नंबर 1 मैं यहां करा लेता हूं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भैया? तो इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक गुण। तो सबसे पहले कराते हैं भैया हम रिएक्शन विद वाटर। इसे स्पेशली हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। यदि हम देखें RMgX या RMgX प्लस H2O HOH, तो यहां वाटर का जो ब्रेक है मैंने बताया था, जब किसी कंपाउंड की हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका ब्रेकअप कराना चाहिए और उसका मेकअप कराना हमें आना चाहिए, तभी एक केमिकल रिएक्शन बनती है। तो हमें पता है ये यहां से ब्रेक कर जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और हम जानते हैं वाटर जो ब्रेक करता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक करता है। अब ये H पॉजिटिव वाला जो है ये नेगेटिव के पास जाएगा और ये बना लेगा भैया RH। क्या बना लेगा ये? RH। और यहां से पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा और ये बना लेगा MgXOH। अर्थात हमें यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से यहां से हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जो RH होता है इसे हम एल्केन कहते हैं। अर्थात यहां से हाइड्रोलाइसिस कराने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें क्या देता है? एल्केन देता है। केवल हाइड्रोलाइसिस का अर्थ ये नहीं है कि आपको हाइड्रोलाइसिस से ही एल्केन मिलेगा। हाइड्रोलाइसिस का अर्थ है यहां से हमें H पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे ही यौगिक जो अपने विघटन होने पर या टूटने पर H पॉजिटिव देते हैं उन्हें हम एसिडिक कहते हैं। और ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंडों से हमें एल्केन प्राप्त होते हैं जब उनकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से कराई जाती है। तो देखिए मैं आपको और भी उदाहरण बता देता हूं। वाटर के स्थान पर यदि आप HCl ले लेते हैं तो HCl भी एक ऐसा एसिड है जिसमें H पॉजिटिव आयन आता है। तो देखिए भाई, अगर मैं HCl की रिएक्शन करा देता हूं तो ये टूट जाएगा भैया H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो जो रिएक्शन इसके साथ बनने वाली है वो रिएक्शन बनने वाली है RH प्लस
X, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर OH के स्थान पर Cl नेगेटिव आ गया है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव। तो ये बन जाएगा RH प्लस MgXCl, और इसे भी हम क्या कहते हैं भैया, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अर्थात हमें यह समझ में आ रहा है कि जो H पॉजिटिव वाले आयन होते हैं या जिन कंपाउंडों के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वे सभी कंपाउंड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्केन देते हैं। अब ध्यान देंगे यहां पर हम ऐसे अन्य कंपाउंडों की बात करते हैं जो आपके एसिडिक हाइड्रोजन वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं C2H5OH, यहां ध्यान देंगे इसका जो ब्रेक होता है वो H पॉजिटिव और O नेगेटिव में होता है। अर्थात जो एल्कोहल होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं, और इनका हाइड्रोजन कैसा होता है भैया, एसिडिक होता है। नंबर 2 पॉइंट, एल्काइंस, एल्काइंस भी एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन रखती हैं, लेकिन केवल 1 डिग्री एल्काइंस जो होती हैं वही एसिडिक हाइड्रोजन रखती हैं। 2 डिग्री एल्काइंस एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखती, इसलिए बीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई 1 एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो जब इनका ब्रेक कराया जाता है तो ये मिलता है भैया CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज प्लस C नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव चार्ज। तो ये H पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है बेटा, ये भी क्या है, एसिडिक है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऐसा जो भी कंपाउंड होगा जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो आपका हाइड्रोलाइसिस के समान रिएक्शन देके आपको एल्केनों की प्राप्ति कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3OH के स्थान पर मैं CH3SH ले लेता हूं, तो ये सल्फर जो होता है ये भी ऑक्सीजन का समकक्ष है। तो देखिए बेटा ये टूट जाएगा H पॉजिटिव सल्फर नेगेटिव, अर्थात यहां पर भी आपको जो H पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है वो भी एसिडिटी को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड अपने अंदर H पॉजिटिव रखते हैं या एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं वे आपके किस नेचर के कहलाते हैं, एसिडिक नेचर के, और उसके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई एसिडिक मीडियम वाली। नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, CH3OH, CH3MgBr। गिग्नार्ड रिएजेंट क्या है भैया, CH3MgBr। अब इस गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं HC≡OH, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहां आ जाता है इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जब ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और मैंने आपको बताया था इसका ब्रेकअप होता है मेटल पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव में। तो जब इनका ब्रेक हो जाता है तो जो रिएक्शन आपको प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट पे जुड़ता है, तो ये बन जाता है भैया CH3। यहां CH2 पहले से ही है तो ये हो जाता है CH2। यहां ये O नेगेटिव बन चुका है तो O नेगेटिव, और MgBr पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव ये हमें प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं बेटा एडक्ट, एडक्ट या एडिशनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये चीजें इसमें जुड़ गई हैं तो ये एडिशन रिएक्शन देता है, तो इसे हम कहते हैं एडक्ट। लेकिन अगले स्टेप में क्या होता है, इस एडक्ट का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अब ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में, तो यहां से जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये टूट जाता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला आएगा पॉजिटिव के पास, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका यहां से बना लेगा। हाइड्रोलाइसिस के दौरान यहां हमें CH3 CH2OH प्लस MgBrOH, यहां से हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब एसिडिक हाइड्रोजन वाले यौगिकों की क्रिया कराई जाती है तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, और यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है,
जब कार्बोनिल ग्रुप दोनों H से सेटिस्फाई रहता है तो इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब गिगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? प्राइमरी एल्कोहल की प्राप्ति होती है। ऐसे एल्कोहल जो जिस कार्बन से लगे हुए हैं वो कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है तो उसे हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराई जाएगी तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की जगह इसको बना देते हैं CH3 तो ये हो जाता है बेटा एसिटाल्डिहाइड। और जब एसिटाल्डिहाइडों की रिएक्शन गिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो यहां जो HCHO था वो हो जाएगा बेटा, इस H की जगह क्या हो जाएगा, हमने लगा दिया था CH3 तो यहां हो जाएगा CH3। अब जैसे ये CH3 हो जाएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये CH3। तो जब ये CH3 हो गया तो अब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है तो इस केस में ये हो जाएगा भैया 2 डिग्री एल्कोहल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एसिड एल्डिहाइड के साथ गिगनार्ड अभिकर्मक क्रिया करते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, यदि मैं ऐसे बना देता हूं भैया CH3, अब ये जो आपका ग्रुप हो गया इसे बेटा हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। यदि कीटोनों की क्रिया हम गिगनार्ड अभिकर्मकों से करा देते हैं तो रिएक्शन कराने का तरीका सेम रहता है और जो ये वाली H आपको दिखाई दे रही है ये भी किसमें बदल जाती है, CH3 में, क्योंकि मैंने H की जगह क्या कर दिया, CH3 कर दिया। तो ये वाली H भी किसमें बदल जाएगी, CH3 में। अब आप ध्यान देंगे जो OH ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अब इसे हम कहते हैं भैया 3 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। ये जो आपकी रिएक्शंस हैं, गिगनार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस चल रही हैं वो चल रही हैं भैया कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ। और ये रिएक्शन बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 10 नंबर के अंतर्गत पूछी जाती हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। तो कहने का मतलब यह है इस गिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा भैया और भी रासायनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम आज यहीं तक बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।